हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण यादव स्वागत करता हूं आपका चरण क्लासेस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है 2020 के। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन कौन से नाम से या कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो इसमें 4 पुरस्कार जो हैं दिए जाते हैं इस दिन। तो 4 पुरस्कार कौन कौन से हैं? सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। थर्ड नंबर पर दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और चौथे नंबर पर दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इन सभी पुरस्कारों को एक एक करके हम अभी जानते हैं कि 2020 में किस किस को दिया गया है और 2019 में किसको दिया गया था। ठीक है, एक साथ पढ़ने में याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 और 92 में। मतलब 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी। 1991-92 से यह स्टार्ट किया गया था और यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 सालों में खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब यह है कि पिछले 4 सालों के आपके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से तय किया जाता है कि किस व्यक्ति को देना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं देना है। ठीक है, तो 2020 में 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है और 2019 में 2 खिलाड़ियों को दिया गया था। उसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि 2020 में यह पुरस्कार किन 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं रोहित शर्मा को, जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। उनको यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरे नंबर पर दिया गया है मनिका बत्रा को। दूसरे नंबर पर मनिका बत्रा को, जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। थर्ड नंबर पर दिया गया है विनेश फोगाट को, जो कि रेसलिंग के प्लेयर हैं। फोर्थ नंबर पर दिया गया है रानी रामपाल को, जो कि महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर दिया गया है मरियप्पन थंगावेलु को। और यह क्या करते हैं? यह पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर हैं। और ठीक है, पैरा एथलीट के अंतर्गत हाई जंपर यह हैं। 5 खिलाड़ियों की हमने बात कर ली है। थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। 2019 में कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रश्न कहीं से बन सकता है। इसके बाद हम कुछ प्रश्न का सेट भी रहेगा इसमें आखिरी में। ठीक है, तो 2019 में किस किस को दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था बजरंग पुनिया को, जो कि रेसलिंग से संबंधित है। और 2019 में दूसरे खिलाड़ी को दिया गया था दीपा मलिक को, जो कि पैरालंपिक खेल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। ये तो हो गई 2020 की बातें। ठीक है, पंकज आडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, पंकज आडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार 2 खेलों के लिए दिया गया है। पंकज आडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार 2 खेलों के लिए दिया गया है। और वो 2 खेल कौन से हैं? तो बिलियर्ड्स और स्नूकर, इन्हें 2 खेलों में दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पहले 3 क्रिकेटर कौन हैं? तो पहले 3 क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 1997-98 में यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हैं दूसरे नंबर पर MS धोनी हैं, जिन्हें 2007 में यह पुरस्कार दिया गया। तीसरे नंबर पर हैं विराट कोहली, जिन्हें 2018 में यह पुरस्कार दिया गया। और चौथे हमारे रोहित शर्मा हैं, जिन्हें 2020 में अभी यह अवार्ड दिया गया है। उसके बाद इसकी पुरस्कार राशि की हम बात करें तो इसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख थी पहले। 2019 तक इसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया है? 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद अगले पुरस्कार की बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार के बारे में।
अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की सबसे पहले तो स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1961 में, अर्थात यह 1961 से दिया जा रहा है यह खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है, एक पुरस्कार है जो खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में या 2020 में यह 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक बात याद रखने योग्य है कि जब पहले इसके लिए सूची तैयार की गई थी देने के लिए कि किस किस को यह अवार्ड देना चाहिए, तो 29 खिलाड़ियों का इसमें नाम था, 29 खिलाड़ियों का इसमें नाम था, लेकिन किस किस को नहीं दिया, तो साक्षी मलिक और मीराबाई चानू, नाम याद रखिएगा, साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को यह अवार्ड नहीं दिया गया है, बाकी 27 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है। अब 27 का नाम याद रखना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख हैं जिनके नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उनके नाम देख लीजिए। इसमें सबसे पहला नाम आता है द्युति चंद्र का, द्युति चंद्र का जो एथलेटिक्स हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर नाम आता है ईशांत शर्मा का, ईशांत शर्मा जो कि एक क्रिकेटर है, हम जानते हैं। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट संबंधित है। उसके बाद दिव्या काकरन रेसलिंग अर्थात कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है। सौरभ चौधरी भी शूटिंग से संबंधित है। और दत्तू बब्बन भोकानल, याद रखिएगा, दत्तू बब्बन भोकानल, ये रोइंग खेल से संबंधित है। इसकी पुरस्कार राशि की बात करें तो पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, 2019 तक इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, जो कि 2020 में बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के सभी पुरस्कारों की, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सभी पुरस्कारों की मतलब पुरस्कार राशियों में बढ़ोतरी की गई है। जैसे हमने अभी जाना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख से 15 लाख रुपए कर दी गई है। तो ठीक है भाई, ये थी हमारी अर्जुन पुरस्कार के बारे में बातें, जो कि 27 खिलाड़ियों को दिया गया है 2020 में। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को यह प्रदान किया जाता है। देखिए, यह अवार्ड जो है वो अब किसको दिया जाता है, तो कोच को यह अवार्ड दिया जाता है। 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी में, यह पहले तो आप जान लीजिए, यह 2 क्षेत्रों में मतलब 2 पार्ट्स में जिसे बांटते हैं। पहला लाइफ टाइम के लिए बांटते हैं, लाइफ टाइम श्रेणी, और सेकंड होती है इसमें नियमित श्रेणी। तो 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोगों को तथा नियमित श्रेणी में 5 कोचों को यह अवार्ड दिया गया है। तो ठीक है, लाइफ टाइम श्रेणी के 8 की हम बात कर लेते हैं, नाम जान लेते हैं, फिर नियमित श्रेणी की बात करेंगे। तो लाइफ टाइम श्रेणी में सबसे पहला नाम आ जाता है धर्मेंद्र तिवारी का, धर्मेंद्र तिवारी का नाम आ जाता है, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। दूसरे नंबर पर नाम आ जाता है पुरुषोत्तम राय का, जो कि व्यायाम के कोच हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है श्री शिव सिंह का, जो कि मुक्केबाजी के कोच हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है योगेश पठानिया का, जो कि हॉकी के कोच हैं। 5वें नंबर पर आ जाता है कृष्ण कुमार हुड्डा, जो कि कबड्डी के कोच हैं। 6वें नंबर पर आ जाता है विजय भालचंद्र मुनीश्वर हैं, इनका नाम आ जाता है पावर लिफ्टिंग के कोच में। ठीक है भाई, उसके बाद 7वें नंबर पर आ जाते हैं श्री नरेश कुमार, जो कि टेनिस के कोच हैं। और 8वें नंबर पर आ जाते हैं ओम प्रकाश दहिया, जो कि कुश्ती के कोच हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे लाइफ टाइम श्रेणी के 8 कोचों की बात हो गई है। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी पूछ सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियमित श्रेणी की बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है जसपाल राणा, सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए। बाकी आप ध्यान रखें या ना रखें, पर इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका नाम अभी हाल ही में चर्चा में रहा था और इनका नाम जो है कोर्ट में भी घसीटा गया था। बाकी इनको क्लीन चिट दी गई है। ठीक है भाई, तो उसके बाद बात करते हैं जसपाल राणा की, जो कि शूटिंग के कोच हैं। इन्हें नियमित श्रेणी में
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जूड फेलिक्स हॉकी के कोच हैं। श्री योगेश मालवीय मलखंब के कोच हैं। और कुलदीप कुमार हांडू ये काय के कोच हैं भैया, ये वुशु के कोच हैं, वुशु भी गेम है। गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के कोच है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखने योग्य बात एक ही है इसमें, क्योंकि इतनी सारी लिस्ट तो हम याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जसपाल राणा का नाम आप याद रखिएगा, जो कि शूटिंग के कोच हैं और इन्हें नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो इसकी पुरस्कार राशि की हम बात कर लेते हैं। इसमें पुरस्कार राशि जो है पहले 5 लाख थी, अब इसे 10 लाख कर दिया गया है बढ़ाकर। मैं कह रहा हूँ सभी, मैंने अभी बताया आपको पिछले थोड़ी देर पहले कि सभी अवार्ड मतलब जो खेल रत्न अवार्ड है इनमें सभी की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी हो गई है, तो हो गई है 5 लाख से 10 लाख उसे कर दिया गया है। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड की। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत की गई थी 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी। खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रहे हैं और 2020 में यह 15 व्यक्तियों को दिया गया है। तो 15 व्यक्तियों के नाम याद रखना संभव नहीं है। इनमें एक नाम सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं। मरणोपरांत दिया गया है सचिन नाग को। सचिन नाग का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन नाग को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिलेगा। बस एक ही नाम आप इसमें याद रख लीजिए, बाकी 15 व्यक्तियों को दिया गया है, यह ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 15 व्यक्तियों को दिया गया है। मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप बाकी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यह पुरस्कार कब दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दिया जाता है 29 अगस्त को। अब 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है, तो इसी दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2019 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिछली, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 5 खिलाड़ियों के नाम हमको याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन है मैं बता दे रहा हूँ 5 खिलाड़ियों के नाम आपको। मैनुअल फ्रेडरिक्स जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। अनूप वारसक जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। मनोज कुमार जो कि कुश्ती के प्लेयर हैं। नितिन कीर्तने टेनिस के प्लेयर हैं। और सी लाल रेमसियांगा। ठीक है, तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो करंट पूछा जाता है वो पिछले साल का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, जो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम पर यह अवार्ड है। तो